ये लोकतंत्र का पर्व है, आज मतदान का दिवस है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल राजस्थान जीके में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस पर हम चर्चा करने के लिए, एक विशेष चर्चा करने के लिए एक हमने निमंत्रण किया है अरविंद जी वैष्णव को। स्वागत है आप सबका कि आप हमारे YouTube चैनल पर आए। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल राजस्थान जीके का प्लेटफॉर्म हमें प्राप्त करवाया। और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो आज जो युवाओं में जागरूकता का एक केंद्र है वो सोशल मीडिया है, और उनसे यदि हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे तो आज हमारे लिए बहुत अहम और हमारा सौभाग्य रहेगा। जी, आपने सही बात बोला है। तो पहले सबसे कि मैं बता देता हूँ आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में कि ये कब से मनाना शुरू हुआ है। तो 25 जनवरी 2011 को भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इनकी शुरुआत की थी। ये मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता, तो उनके बारे में कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। उन स्थापना के उपलक्ष्य में ही 2011 में आज के दिन 25 जनवरी को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का शुभारंभ किया, ताकि क्या इस मतदाता दिवस के द्वारा जो मतदाता है वो जागरूक हो इनके बारे में। तो उनके बारे में कि पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष आयु कर दी है। तो आप बताइए कि जो 21 वर्ष थी उनको घटाकर 61वें संविधान संशोधन जो 1989 ईस्वी में होता है, तो 21 से घटाकर 18 कर दी, तो क्या वो 18 सही है या 21 सही होनी चाहिए थी? जो संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो बच्चों की 21 से 18 वर्ष की उम्र की गई है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम साइकोलॉजी के फील्ड में थोड़ा जाए तो वहाँ पर कहा जाता है कि यदि कोई 18 वर्ष से ऊपर है वयस्क व्यक्ति है तो उसका मानसिक रूप से वो अपने जो फैसले हैं, डिसीजन है, वो लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र और सहज हो सकता है। तो जहाँ तक ये अमेंडमेंट हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 18 वर्ष उम्र का फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही है। और यदि इस पर कुछ और घटाने या बढ़ाने का ऐसा फैसला होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, सही बात आपने बोली। तो हम राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 2011 से शुरुआत हुई थी। तो उनके मतदाता दिवस जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2011 में, मतलब 61वें जो स्थापना दिवस था निर्वाचन आयोग का, जो 1950 में स्थापना होती है, तो उनके 61वें वर्ष ही इसकी स्थापना की। तो आप बता सकते हैं कि उनके उद्देश्य क्या रहे हैं इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने के? बिल्कुल जरूर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतदाता दिवस मनाने के एक ठोस उनका उद्देश्य रहा है। जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस कार्यक्रम का आगाज किया तब उनका, यदि हम आज एक चर्चा के विषय के रूप में उसे देखें तो बहुत बड़ा उद्देश्य रहा। आप देखते होंगे कि गांव, बिहार, ढाणी और डगलों में लगातार युवाओं को मतदाता दिवस, उनको मतदान केंद्र पर लाने और ले जाने के लिए बहुत सारे वाहन लगाए जाते हैं। तो यदि युवाओं में जागरूकता होगी, आज जैसे कि हम 25 को मना रहे मतदाता दिवस, तो लोगों में यदि पहले से ये जागरूकता रहे कि मतदान हमें करना है, क्योंकि अब्राहम लिंकन की पंक्तियां हैं कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, जो एक हम जनता अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिद्वंदियों को चुनती है, जो प्रतिनिधियों को चुनती है, उनसे जो समाज का कल्याण होता है, उसके लिए जरूरी है कि लोगों को पहले पता हो कि मतदान हमें करना है। मतदान करना आज लोगों का अधिकार है, तो एक फंडामेंटल राइट है। तो यदि लोगों को पता होगा, इस कार्यक्रम के द्वारा लोग जागरूक होते हैं, तो उनको बहुत ये एक तरह से प्रोत्साहन, और कह सकते हैं कि ये जो मतदाता दिवस का कार्यक्रम है वो एक उनके लिए प्रेरणा के रूप में होगा और उनसे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। हाँ, सही कहा आपने कि भारत एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक देश के लिए तो सबसे प्रमुख भूमिका जनता की होती है। भारत के संविधान में भी ऐसे लिखा है कि हम जनता, तो जनता में निहित शक्तियाँ हैं, तो जनता ही अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। तो उनको स्वतंत्रता है कि वयस्क मताधिकार के तहत कि वो अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती हैं। और उद्देश्य वाले, तो इनका उद्देश्य होगा कि भाई मतदाताओं की भागीदारी है। जो अनपढ़ गाँवों में हैं, तो आपने सही कहा कि भाई जो जागरूकता दिवस मनाएंगे तो लोगों में जागरूकता होगी, तो वो अपना कीमती वोट दे सके, ताकि
आने वाले समय में या भारत का भविष्य सुनहरा हो, भारत की सरकार अच्छी बने। आपने बढ़िया बोला। तो 2021 जो पिछले साल 25 जनवरी 2021 को जो मतदाता दिवस था, जो 11वां मतदाता दिवस था, आज है 12वां मतदाता दिवस। तो 11वें मतदाता दिवस 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? आप थीम के बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष कुछ मसौदे तैयार किए जाते हैं, मॉडल तैयार किए जाते हैं, उनके अंतर्गत कार्यक्रमों का जो दिशा निर्देशन है उनका उनका पूरा शेड्यूल होता है कि भाई जो आज का ये दिवस है, कार्यक्रम है, उसको मनाएं। यदि मैं 2021 की बात करूं तो उसका थीम था मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। तो जो इनमें ये जो वर्ड जोड़े गए, जो शब्द जोड़े गए, मतदाता बने सशक्त, वो अपने स्तर पर सशक्त बने, वो मतदाता का अधिकार पहचाने। उनको ये पता होना चाहिए कि जो मतदान देने का अधिकार है, मतदान केंद्रों पर आकर वो अपना मतदान करें, वो उनको सशक्त और सतर्क, लोगों में जागरूकता होना बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और सुरक्षित। यदि आप 2021 के थीम को थोड़ा उस पर गौर डालें तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। ये सतर्कता यदि मतदाता में है तो वो ही अपना जो एक स्वतंत्र रूप से उसका भाग ले सकते। दूसरी बात है सुरक्षित। आज बहुत सारे चुनावी जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये एक षड्यंत्रों के रूप में हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आज तो हालांकि आधुनिकीकरण ने इतना बदल दिया है, बहुत सारी मशीनों का उपयोग हो रहा है, जहाँ पर बहुत ही कम ऐसी बात होती है कि वहाँ पर घोटाले कम है। लेकिन सुरक्षित रहना, क्योंकि आज उनको वोटरों को खरीद लेते हैं, तो उसमें भी थीम का जो वर्ड है सुरक्षित और जागरूक। यदि जनता जागरूक है, महत्वपूर्ण बात जागृति की होती है कि यदि कोई जाग रहा है और जागृत है तो वो जो भी फैसले लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, वो अपने हक में लेगा, और हो सकता है कि वो जो फैसले ले वो भी सुरक्षित हो। बिल्कुल सही कहा है कि भाई जो थीम थी सशक्त बने मतदाता और जागरूक सुरक्षित बने, तो ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि मतदाता, वैसे देखें तो मतदाता का जो अधिकार है वो न जाति देखता, न धर्म देखता है, न लिंग। ये वैसे भारत के संविधान में भी है, और मतदाता कोई भी मतदान दे सकता है। तो उसके ऊपर एक नारा है कि न जाति न धर्म पर बटन दबाए कर्म पर। बिल्कुल तो सही बात है कि अपने कर्म के हिसाब से, तो उन पर आप बताइए कि जातिवाद जो वैसे देखें तो मतदान में आज हैं, जातिवाद हम नहीं कह सकते कि जातिवाद नहीं है, पर उनके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग ये चर्चा का रुख मोड़ा है। आज जातिवाद, यदि मैं जातिवाद के पक्ष में प्रमाण दूं तो जातिवाद आज, हालांकि इस मंच पर ये हम नहीं कह सकते कि जातिगत भेदभाव के अनुसार चुनावी प्रचार हो रहे, लेकिन जो आज का माहौल है, जो आज की गर्मा गर्मी और चुनाव का जो मसौदा है, उसमें हम देख सकते हैं कि जो जातिवाद है उसको बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। जैसे कि यदि एक इससे थोड़ा अपन गहराई में मुड़कर देखें तो जो हिंदुत्व है, आज हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके कुछ धड़े बने हुए हैं। तो अलग अलग धड़ों पर ये लोग इस राजनीति को एक बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि जब ये बात कही जाए कि जातिगत चुनाव हो रहे, तो एक सशक्त लोकतंत्र और गणराज्य के लिए ये बातें शोभा नहीं देती। लेकिन जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, और उसमें लगातार जाति भेदभाव और जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं न कहीं ये हमारे एक सशक्त, स्वतंत्र और एक संवैधानिक लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये एक डिसएडवांटेज के रूप में। यदि सभी धर्म, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो यदि इसमें धर्मनिरपेक्ष के बारे में है और उसमें भी चुनावों के जो धड़े हैं वो अपनी जातिगत उस जाति के रूप में उसको लेकर यदि चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में ये बहुत बड़ी एक बाधा हो सकती है। हालांकि आज ये सारे विचार करने के लिए किसी और दिन हो सकता है, क्योंकि आज हमारा जो मेन थीम है वो मतदाता दिवस है। तो लोगों से बस यही अपील है कि वे जल्द से जल्द मतदाता स्वयं मतदाता हैं उसको एक अपने प्रमाण पत्र के रूप में न कि औपचारिक रूप से अपनाएं, बाकी एक वास्तविक रूप से अपनाएं, और मतदाता दिवस है उसको बहुत अच्छी तरह से मनाएं और मतदाता खुद को बनाने के लिए उनमें प्रयास करें।
बढ़िया बोला कि भाई जातिवाद का सही है आपने कहा। और एक और नारा याद आता है कि देश के भाग्य विधाता बने, देश के भाग्य विधाता बने, तब जागो अब जागो प्रिय मतदाता। तो सही बात है, जब मतदाता ही जाग जाएगा तो लोकतंत्र सशक्त होगा, क्योंकि वही भाग्य विधाता हैं, उनके द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वही आगे जाकर मतलब जनता के हित में कार्य करते हैं। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पधारे, उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और हमारे राजस्थान या और जगह भी होंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने वोट का जो मत है उसकी कीमत पहचाने और वोट जरूर करें। ऐसा नहीं उस पार्टी को, आप उस व्यक्ति को देखिए जो आपके हित में कार्य कर सकें या अपने राज्य या देश के लिए कार्य कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना कि वोट नहीं दें, नहीं, सभी वोट दीजिए, अपना अमूल्य वोट, एक एक वोट आपका बहुत ही बहुमूल्य है, जिससे आप अपने भाग्य विधाता खुद बन सकते हैं। इसलिए अब देश के भाग्य विधाता बने, अब जागो प्रिय मतदाता। उनको बार आप आए और बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑल राजस्थान जी के प्लेटफॉर्म को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।